मैं स्मरण करता हूं, एक घटना को स्मरण करता हूं। एक बहुत बड़े भवन में ऊपर एक भोज आयोजित था। कुछ मित्र वहां इकट्ठे थे, एक साधु भी आमंत्रित था। वे भोजन में संलग्न थे और चर्चा में संलग्न थे और भूकंप आया। अभी यहां भूकंप आ जाए तो मेरा आपको स्मरण भूल जाएगा, पड़ोसी का स्मरण भूल जाएगा, यहां क्या हो रहा है उसका स्मरण भूल जाएगा। एक ही स्मरण रह जाएगा, अपने को बचा लेने का। आप भागेंगे, शायद आप होश में भी नहीं भागेंगे, शायद भागना भी बेहोशी और मूर्छा में होगा। शायद भागते वक्त, भागना शुरू करने के बाद आपको ज्ञात होगा कि आप बैठे थे थोड़ी देर पहले और अब भाग रहे हैं। भागने के पहले स्मरण से भी आप ना भागेंगे, भागने के बीच में कहीं आपको बोध आएगा कि अब आप भाग रहे हैं। वैसा ही हुआ। वो भूकंप आया, वो भवन कपा, लोग भागे। वे उस साधु की चर्चा को भूल गए जिससे बात होती थी। वहां सीढ़ियों पर भीड़ हो गई, छोटी सीढ़ियां, बहुत लोग। वो जो मेजबान था, जिसने आमंत्रण दिया था, वो जो अतिथि था, उसने लौट कर देखा कि मित्र साधु का क्या हुआ, अतिथि का क्या हुआ। वो देख कर हैरान हुआ। वो साधु आंख बंद किए अपनी ही जगह पर बैठा है और उसके चेहरे पर भूकंप का कोई भी प्रभाव नहीं, उसके चेहरे पर कोई रेखाती नहीं। वो बहुत घबराया। उसके मन में हुआ कि आज इस व्यक्ति के पास रुक जाना बड़ा आवश्यक है। इस व्यक्ति के पास रुक जाना इसलिए आवश्यक है कि ऐसा असामान्य व्यक्ति आज तक जीवन में उपलब्ध नहीं हुआ, जिसे भूकंप के कंप का अनुभव नहीं हो रहा है और जिस 5 मंजिल भवन पर बैठा है, मृत्यु को निमंत्रण दिए। उसके पास रुक जाना उसे जरूरी लगा। वो रुक गया। कोई मिनट, 1.5 मिनट के बाद भूकंप समाप्त हुआ। नगर में बहुत भवन गिर गए हैं, नगर में बहुत कोलाहल है। उस मकान के भी कुछ हिस्से गिर गए हैं, सब अस्त व्यस्त हो गया है। उस साधु ने आंख खोली और जहां से चर्चा टूट गई थी वहीं से प्रारंभ कर दिया। उसके मेजबान ने कहा कि मैं हैरान हूं, आपको चर्चा का स्मरण है कि कहां टूट गई थी। मैं हैरान हूं कि वो अधूरा वाक्य जो रह गया था उसको आप फिर पूरा कर रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ स्मरण नहीं कि आपने पहले क्या कहा। भूकंप के पहले की दुनिया और बाद की दुनिया में मुझे बहुत अंतर पड़ गया है। मुझे कुछ स्मरण नहीं है, अभी मैं कुछ ना समझ सकूंगा। मुझे तो एक ही बात पूछनी है, अभी ये भूकंप आया, मुझे ये पूछना है इस भूकंप का क्या हुआ। उस साधु ने जो कहा, वो मन के किसी बहुत आंतरिक कोने में रख लेने जैसा है, बहुत संजो कर रख लेने जैसा है। उस साधु ने कहा, कुछ वर्ष हुए तब मुझे भी भूकंप आते थे। उस साधु ने कहा, कुछ वर्ष हुए तब मुझे भी भूकंप आते थे। फिर मैं अपने भीतर एक ऐसा आश्रय स्थल पा गया, वहीं सरक जाता हूं, वहां तक कोई भूकंप नहीं पहुंचता है। वहीं सरक गया था। अपने भीतर एक ऐसे शांति के केंद्र को पा गया हूं जहां बाहर की कोई अशांति नहीं पहुंचती है। क्या मैं आपको कहूं, हम अशांत हैं इसलिए बाहर की अशांति हम तक पहुंच जाती है? क्या मैं आपको कहूं कि हम दुखी हैं इसलिए बाहर का दुख हम तक पहुंच जाता है? क्या मैं आपको कहूं कि हम निरंतर कंपित हैं इसलिए बाहर के भूकंप हम तक पहुंच जाते हैं? अगर हमारे भीतर रिसेप्टिविटी ना हो उन्हें पकड़ने की, वे हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम तक वही पहुंचता है जिसे पकड़ने को हम उत्सुक और आग्रह आतुर हैं। हम निरंतर दुखी होते चले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम केवल दुख को ही पकड़ने में समर्थ हैं। हम उसी के प्रति रिसेप्टिव हैं। हम दुख को ही आमंत्रित करते और इकट्ठा करते हैं। काश हमारे भीतर आनंद की किरण फूट जाए, ये सारा जगत आनंद में परिणित हो जाएगा, क्योंकि आप केवल आनंद के प्रति ही रिसेप्टिव, संवेदनशील रह जाएंगे। तब जो भी आपके पास आएगा वो आनंद होगा। अगर भीतर आनंद हो, सारा जगत आनंद में परिणित हो जाएगा। अगर भीतर सुगंध हो, सारा जगत सुगंध में परिणित हो जाएगा। अगर भीतर संगीत हो, सारा जगत संगीत में परिणित हो जाता है, क्योंकि आप केवल संगीत को पकड़ पाते,
संगीत को इकट्ठा कर पाते, संगीत को ही आमंत्रित कर पाते हैं, संगीत के ही आतिथेय बन पाते हैं, संगीत ही आपका अतिथि हो पाता है। भीतर दुख है, भीतर अशांति है, चारों तरफ से अशांति दौड़कर चली आती और इकट्ठी होती चली जाती। दुखी व्यक्ति सारे जगत को दुखी व्यक्ति सारे जगत से दुख को आता हुआ अनुभव करेगा। दुखी व्यक्ति का जगत को देखने के केंद्र का नाम संसार है, आनंद को उपलब्ध व्यक्ति का जगत को देखने का नाम ब्रह्म और परमात्मा है।